हम लर्न करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं और पायरीमिडीन में सिंगल रिंग होते हैं। प्यूरिन को हम याद करने के लिए एक वर्ड से याद कर लेंगे, एजी। एजी क्या है? प्यूरिन। इसमें 2 रिंग होते हैं, जैसे एडेनिन में भी 2 रिंग, ग्वानिन में भी 2 रिंग। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एडेनिन और ग्वानिन कैसे हम पहचानेंगे? तो एडेनिन को समझने के लिए हमें नोमेनक्लेचर तो आप सबको आता होगा। एडेनिन को पहचानने के लिए हम जब उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 6 पे अमाइन ग्रुप आएगा और इस पे कीटोन आएगा, ग्वानिन पे कीटोन आएगा। हम इन दोनों तरह से हम एडेनिन और ग्वानिन को पहचान सकते हैं। एडेनिन में 6 पे क्या आएगा? अमाइन, और इस ग्वानिन में कीटोन। और ग्वानिन में भी अमाइन आएगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पे। बस ये हम कैसे पहचानेंगे? इसलिए इजी तरीका है। एडेनिन ग्वानिन में पहले तो प्यूरिन 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है, इससे प्यूरिन हम पहचान गए। प्यूरिन पहचानने के बाद अब एडेनिन ग्वानिन में क्या कैसे पहचाने? तो ग्वानिन में कीटोन ग्रुप होगा जो कि एडेनिन में नहीं होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ग्वानिन में क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा, किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। और एडेनिन में बस एक अमाइन ग्रुप होगा और ग्वानिन में भी एक अमाइन ग्रुप होगा। ग्वानिन को पहचानने के लिए क्या है? 6 पे कीटोन ग्रुप। अब हम देखेंगे पायरीमिडीन। पायरीमिडीन में बस सिंगल रिंग होता है, और पायरीमिडीन को याद करने के लिए हम वर्ड याद कर लेंगे, कट। प्यूरिन में क्या था? एजी, और पायरीमिडीन में क्या है? कट। पायरीमिडीन में कट, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल, T फॉर थाइमिन। अब तीनों को हम कैसे पहचानेंगे? पायरीमिडीन पहचानने के लिए हमें सिंगल रिंग चाहिए। सिंगल रिंग है मीन्स पायरीमिडीन है। और तीनों में फ़र्क क्या है? तो साइटोसिन में अमाइन ग्रुप मिलेगा, किस पोजीशन पे? 4th पे। यूरेसिल में क्या मिलेगा? कीटोन ग्रुप मिलेगा, किस पोजीशन पे? 4 पे। थाइमिन में क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा और मिथाइल ग्रुप मिलेगा, कीटोन 4th पे और मिथाइल ग्रुप 5th पे। अब साइटोसिन हो गया, यूरेसिल और थाइमिन, जो कि यूरेसिल और थाइमिन एक जैसा ही होता है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल की जगह, थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। देखिए यहाँ पे यूरेसिल में 5th पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं है, थाइमिन में 5th पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो इसीलिए थाइमिन का सेकेंड नाम क्या होगा? 5 मिथाइल यूरेसिल। इसको अगर हम मिथाइल ग्रुप को ढक लेते हैं तो एकदम 2 कॉपी यूरेसिल के जैसा है, 2 कॉपी यूरेसिल के जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा? यूरेसिल। और 5 पे अगर मिथाइल ग्रुप आ गया है तो क्या बन जाएगा? थाइमिन। तो इस 5 ये क्या है? यूरेसिल है। यूरेसिल पे 5th पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? थाइमिन। इसी वजह से थाइमिन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल। और वही पूछिए, नीट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लगभग इसी समय नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। यूरेसिल का दूसरा नाम क्या है? डी मिथाइलेटेड थाइमिन। अब डी मिथाइलेटेड थाइमिन क्यों है? क्योंकि जैसे ये थाइमिन है, 5 पे मिथाइल ग्रुप है। अब अगर हम मिथाइल को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? यूरेसिल। क्योंकि डी मतलब क्या होता है? रिमूव करना। मिथाइल को रिमूव किया, थाइमिन से मिथाइल को रिमूव किए तो क्या बन गया? यूरेसिल। इसीलिए यूरेसिल का क्या नाम है? डीमिथाइलेटेड यूरेसिल। आशा करती हूँ आप सबको नाइट्रोजनस बेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।